स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट 4 न्यूरल टिश्यू आज हम पढ़ेंगे और आप सबका वेलकम है। अभी तक आप लोग द कोशिका ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखिए और जल्दी से नीट क्वालिफाई करिए। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं इस कोर्स में। चलिए शुरू करते हैं। न्यूरल टिश्यू बहुत ही छोटा होगा, सिंपल सा होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए शुरू करें फिर। ओके, सो न्यूरल टिश्यू exerts a greater control over the body's responsiveness to the changing conditions। कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस टिश्यू के हाथ में होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू आपको पता है कि हमारा ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो, बिना न्यूरल टिश्यू के ये सब कुछ बनना इम्पॉसिबल है। इन सब की जो यूनिट होती है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को ही नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। ये स्पेशली मॉडिफाइड सेल होती है। एक खास बात, सेल्स आपको पता है डिवाइड करती हैं, लेकिन न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं। यानी जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें 10 अरब न्यूरॉन है तो जब वो मरेगा बुढ़ा होके, तब भी एक नेचुरल डेथ जब होगी तो तब भी उसमें 10 अरब न्यूरॉन होंगे। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, कम भले हो सकते हैं। सो न्यूरॉन कैन नेवर बी डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब डिवीजन कभी नहीं शो करते हैं, कभी भी ये डिवीजन की फिनोमेना नहीं शो करेंगे, नेवर इन द लाइफ। याद है, इसीलिए न्यूरॉन में टूट फूट हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, सो न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। द न्यूरोगैंग्लियल सेल्स, न्यूरॉन के अलावा नर्वस टिश्यू में न्यूरोगैंग्लियल सेल्स भी होती हैं, याद रखेंगे। न्यूरॉन के अलावा, न्यूरॉन क्या है? ये तो बेसिक यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इसके अलावा है ना, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं जो फंक्शनल यूनिट का काम करती हैं। इसके अलावा नर्वस टिश्यू में या न्यूरल टिश्यू में न्यूरोगैंग्लियल सेल्स भी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं, विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। मतलब न्यूरॉन के अलावा अगर कुछ है तो न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? न्यूरोगैंग्लियल सेल्स होती हैं। क्लियर हो चुका है? ओके, न्यूरो विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। तो न्यूरोगैंग्लियल सेल का काम क्या है? न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना। ठीक है, न्यूरोगैंग्लिया मेक अप मोर देन 1/2, ठीक है, more than 1/2 of the volume of total neural system या टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी जो ग्लिया है, जो न्यूरोग्लिया सेल होती हैं, जो कि न्यूरॉन के अलावा न्यूरल टिश्यू में पाई जाने वाली जो अदर सेल्स हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट में होती हैं और वही 1/2 से भी ज्यादा का वॉल्यूम क्या बोलते हैं, बना के रखते हैं न्यूरल टिश्यू का। ठीक, इस जो न्यूरल टिश्यू है बेटा, इसको पूरा मैं सिर से लेके पांव तक इसकी जो ब्रांचिंग है, कैसे ये फैला हुआ है, मैं दिखाऊंगा। उसको आप अच्छे से देख लेना। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे न्यूरल टिश्यू कहां कहां पे फैली हुई है, कैसे फैली हुई है। बस आपको 2 चीज याद रखनी पड़ेगी, ये तो याद करनी ही पड़ती है सबको, कि न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अलावा न्यूरॉन को ही सपोर्ट करने वाली दूसरी सेल्स होती हैं, जिनको कि आप न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन में बेसिक डिफरेंस यही है, ये फंक्शनल यूनिट है जबकि ये सपोर्टिंग यूनिट है। ठीक, यहां जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको सेल बॉडी कहा जाता है, पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से ये जो बाहर निकले हुए कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, बट इसको डेंड्रॉन्स, इसको आप डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहते हैं। फिर इनकी जो फाइन ब्रांचेस होती हैं, इनको ही डेंड्राइटिक ब्रांचेस कहते हैं, जो किसी दूसरे न्यूरॉन से या मसल से जंक्शन बनाते हैं, जुड़ते हैं, जहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो सेल बॉडी है जिसको साइटॉन भी कहा जाता है, सेल बॉडी को साइटॉन भी कहा जाता है, ये सब सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पर यहां भी जानते रहिए थोड़ा बहुत। तो सेल बॉडी को ही साइटॉन कहते हैं, जिसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक, अब क्योंकि इसमें कई डेंड्रॉन्स निकल रहे हैं तो इस तरह के न्यूरॉन को आप मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी या तो हम सेल में पढ़ते हैं या फिर एनिमल फिजियोलॉजी का जो क्या बोलते हैं नर्वस कंडक्शन वाला चैप्टर होता है वहां पढ़ते हैं। ठीक, तो ये मल्टीपोलर है, इसी तरह से यूनिपोलर हो सकता है, बाइपोलर होता है, सूडो यूनिपोलर हो सकता है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब इसमें से कोई एक जो डेंड्रॉन्स निकल रहे थे, इसमें से कोई एक बहुत ही लॉन्ग रॉड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। उस हिस्से को, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया साइटॉन और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो एक्सॉन। एक्सॉन जहां स्टार्ट होता है यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक होता है, जो कि ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, नर्वस ट्रांसमिशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन है जब यहां से क्या होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है तो टर्मिनल एंड पे पहुंचती है, जिसको टीलोडेंड्रिया नाम आप दे रहे हो। ठीक, अब ये टर्मिनल एंड पे जब पहुंचती है तो यहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको साइनेप्टिक बटन कहा जाता है या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, जो कि किसी दूसरे, अब ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ये न्यूरोग्लिया है। ठीक है, तो उसके साथ ये क्या करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को आगे पास कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो ये थी एक न्यूरॉन की टोटल स्ट्रक्चर जो अभी मैं समझा रहा था। ठीक, व्हेन अ न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, यानी ठीक ठाक अमाउंट में उसको क्या होते हैं स्टिमुलेशन दे दिया जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है ना। एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होके, आप मैंने बताया ना कि यहां से ट्रांसफर होगी और आसानी से ट्रांसफर होते हुए सिनेप्टिक नॉब तक जाएगी और फिर ये जोड़ा है तो ये अपना इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स को दे देंगे और फिर वो आगे चलते चले जाएंगे अप टू द ब्रेन। इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक, चूंकि यहां पे आपको फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी है बच्चों, इसीलिए मैं यहां पर आपको फिजियोलॉजी नहीं बता रहा हूं कि कैसे ट्रेवल करेगा, क्या स्पीड होगी। इसके लिए मैंने एनिमल फिजियोलॉजी में आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर रखा है, जाके देख लेना अच्छे से। नाउ अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक है, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट में कॉज stimulation or inhibition of the adjacent neurons and other cells। तो जो मैसेज न्यूरॉन के थ्रू टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा, सिनेप्टिक नॉब पे पहुंचेगा, जैसे ये इधर से मैसेज गया और ये है मान लीजिए सिनेप्स है, तो यहाँ पे गया। अभी जो मैसेज यहाँ पहुंचा है सिनेप्स पर, अभी डिपेंड करता है कि कैसा मैसेज गया है। ये मैसेज आगे बढ़ने वाला गया है या रुकने वाला गया। अगर ये बढ़ने वाला मैसेज गया है तो ये आगे जाएगा और ट्रेवल करते हुए फिर ब्रेन तक चला जाएगा या इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। और अगर ऐसा मैसेज है कि अब इसको आगे नहीं बढ़ना है तो इनहिबिट हो जाएगा। तो स्टिमुलेट भी हो सकता है और इनहिबिट भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब इस नेटवर्क, इस फिगर को बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों। सारा का सारा जो क्या होते हैं टिश्यू है वो यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो ये दो न्यूरॉन्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये नंबर 1 न्यूरॉन है और ये नंबर 2 न्यूरॉन। तो 2 न्यूरॉन्स हैं। अब 2 न्यूरॉन्स के अलावा इस पूरे, भाई हमने क्या कहा, हम न्यूरल टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, न्यूरल टिश्यू। हम न्यूरॉन तो पढ़ नहीं रहे केवल, हम तो न्यूरल टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो न्यूरल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि एक जो मेन यहाँ पे सेल है वो तो है न्यूरॉन और दूसरी है न्यूरोग्लिया टाइप की। देखो न्यूरोग्लिया ना बहुत अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज की सेल्स होती हैं, कुछ माइक्रो होती हैं, कुछ मैक्रो होती हैं, कुछ एस्ट्रो होती हैं, कई तरह की होती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए, तो न्यूरॉन तो आपने देख लिया, न्यूरॉन तो आपको समझ में आ गया कि भाई न्यूरॉन में क्या है, एक हेड होता है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, एक्सॉन बोलते हैं उसको, और फिर इसमें साइनेप्टिक नॉब के लिए इसका टीलोडेंड्रिया होता है आगे की ओर।
ये जो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स हैं, इनके अलावा अब आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर की एक बड़ी सी सेल है जो इन दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दिस इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट। दिस इज व्हाट? ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब इसी तरह से अब यहां नीचे की ओर एस्ट्रोसाइट। क्या है ये? एस्ट्रोसाइट। इसी तरह से माइक्रोग्लिया, इसी तरह से सम अदर ग्लियल सेल्स और ऑल्सो देयर। तो ये सब मिल करके ही न्यूरोग्लिया बनाते हैं। माइक्रोग्लिया, ये अगल बगल की जो एस्ट्रोसाइट वगैरह वगैरह, यही सब मिल करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूरोग्लिया। क्या बनाते हैं? न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन आपकी ये मेन सेल हो गई, और इसके अलावा जितनी भी सेल जो यहाँ पे जुड़ी हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं न्यूरॉन को, जो उनके फंक्शन में हेल्प कर रही हैं, उनको मदद कर रही हैं, और पूरे क्या कहते हैं न्यूरल टिश्यू का एक मास मेंटेन कर रही हैं, उन्हीं को न्यूरोग्लिया कहते हैं। और मैं बता दूं, इट इज मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल मास। टोटल वॉल्यूम का 50% से भी ज्यादा न्यूरोग्लिया ही होती हैं। ठीक है, अब आगे यहां से आप देखेंगे कि कैसे फंक्शन होती है बॉडी में, कैसे ये न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे ये हमारे बॉडी में मैसेज को पहुंचाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करते हैं। जो स्पेशल सेंस ऑर्गन है वहां से इस जो सेंसेस हैं वो ब्रेन की ओर जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। आप ये देख पा रहे हैं, आंखों से सेंस ब्रेन की ओर जाता है। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, और इस तरह से जाकर के हमारा पूरा का पूरा जो हम नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन टिश्यू की बात कर रहे हैं, जो नर्वस सिस्टम की हमारी टिश्यू होती है। नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है ना बेटा। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ऐसी सपोर्टिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोगैंग्लिया। ये सब आपने अभी पीछे स्टेटमेंट में देख लिया। यहां पे मैं आपको वो सभी के सभी नर्वस टिश्यू के और उसके पार्ट्स को दिखाना चाहता हूं कि हमारी बॉडी में जो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह से किस पोर्शन पे नर्वस टिश्यू और उसके सपोर्टिंग पार्ट्स, जो जिसको कि न्यूरोगैंग्लिया आप कहते हो बेटा, वो फैले रहते हैं। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। इसलिए मैंने ये 3D स्ट्रक्चर सोचा पहले आपको मैं दिखाऊं। आप देख पा रहे हो ये ऊपर स्कल है, ठीक है। अब इसको मैं सीधा कर देता हूं जरा, तो ये स्कल हो गया सीधा। आपको पता है इसके अंदर ब्रेन वाला पार्ट होता है, और ये आईज हैं जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं। लेट मी जूम दिस, थोड़ा ये बड़ा होता चला जाएगा तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक एक चीज मैं आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये देख पा रहे हो ब्रेन के अंदर से ये जो येलो येलो लाइंस निकली हुई हैं, ये क्या है? यही हमारी नर्वस टिश्यूज हैं। ये क्या है बेटा? नर्वस टिश्यूज हैं, है ना, यानी न्यूरॉन्स हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ब्रेन में से जो निकलती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं अलग अलग पार्ट्स पे, देखो चेहरे पे, फेस पे, आईज में, है ना। लेट मी जूम सम मोर थिंग, है ना, थोड़ा और ज्यादा जूम करता हूं ताकि और अच्छे से आपको दिख पाए। अब आप देख पा रहे हो कि ये आंखों से जाके जुड़े हैं। तो सेंसरी जो क्या बोलते हैं आउटपुट्स होते हैं, जो बाहर से इनपुट्स मिलती हैं, वो कहाँ जाती है? दिमाग पे, और इसका आउटपुट फिर लेकर के, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगा ब्रेन उसे समझेगा, सोचेगा और उसे वापस बाहर लेके जाएगा। कहां पर? आंखों के पास, और उसकी फिर प्यूपिल या जो भी एक्टिविटी होनी है होता है। इसी तरह से वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, लगभग हर तरह का जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है, ये ब्रेन का पार्ट उसे कंट्रोल करता है, उसको सिमुलेट करता है, उसको समझता है। और फिर यही जो हमारा नर्वस टिश्यू है, आप समझ पा रहे हैं, ये जो लाइंस है यही हमारी टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है बेटा, ये जो अभी ब्लू कलर की आपको दिख रही है लाइन, तो सब एकदम अलग अलग लाइंस, अलग अलग क्या बोलते हैं आपकी न्यूरॉन्स जुड़ी हुई हैं, है ना।
सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूं पूरी नीचे पूरी की पूरी बॉडी तक। ये देखो पीछे ये स्कैपुला है, ये हैंड है, ये चेस्ट रीजन में जाके इस तरह से फैल जाती है। आगे से भी देख लो किस तरह से ये बाइफर्केट हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए तो और आसानी से दिखे आपको। ये देखिए किस तरह से ये बाइफर्केट हो जाते हैं बीच में आकर के, और फिर ये चारों तरफ फैल जाते हैं, हर तरफ, है ना। यानी लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो बीच में ब्रेन था हमारा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, वो क्या बना रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो साइड में आपकी ये वायर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, ये क्या बनाते हैं बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको पीछे घुमाते हैं, आपको मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो बीच में पोर्शन है ना, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके नीचे चलते हैं, ये देखो बच्चों। तो जब नीचे पहुंचते हैं तो यहां से भी जो न्यूरॉन्स हैं वो, मतलब कि आप कह सकते हैं नर्वस टिश्यूज हैं, वो बाहर की ओर निकलते हैं और पूरी बॉडी में लेग के लास्ट तक, हैंड और लेग दोनों के लास्ट तक ये नीचे गए होते हैं। आप देख पा रहे हो ये किस तरह से हिप्स के बगल से निकलते हैं, है ना। इसीलिए ये कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं सेफ्टी के लिए। हमारी बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नर्वस टिश्यू काफी सेंसिटिव टिश्यू होती है। आप देख पा रहे हो बेटा कितनी ज्यादा इसमें से ब्रांचिंग हुई है। यही ब्रांचिंग जो है आपके हर एक पार्ट पे जाती है, चाहे वो स्टमक पोर्शन हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हमारे हैंड्स हो, लेग हो, अलग अलग पोर्शन। आप देखते हैं डांसिंग करने में अलग अलग टेक्निक यूज होता है। तो ब्रेन से लेकर के ये न्यूरॉन्स ही हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में आपको दिखाते और समझाते हैं। अलग अलग आपको ये ब्रांचेस दिख रही होंगी, सबके अपने अपने नाम है। कोई लेफ्ट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट क्या कहते हैं नर्वस ब्रांच है, राइट साइड में जा रहा है जैसे कि ये मैंने जो टच किया ग्रीन है, तो ये राइट साइड में जा रहा है तो राइट नर्वस ब्रांच हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा ना। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी ये न्यूरॉन्स मूव करते हैं पूरी के पूरे लास्ट तक। देखिए यहां डिजिट तक दिख रहा है ना बेटा, यहां तक एकदम लास्ट तक। इसीलिए आपको कहीं भी टच किया जाए आपको सेंसिटिविटी फील होती है, क्योंकि ये हर एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। क्या समझे बच्चों, लगभग हर एक जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से देखा पूरा स्ट्रक्चर, फिर से देखिए कैसे नर्वस टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नर्वस टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से देख लो बच्चों, आपके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा हम फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां तो मैं फिर एक एक डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल टिश्यू पढ़ रहे हो तो टिश्यू तो देख ही लो कि नर्वस टिश्यू होती कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। ओके बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टिश्यू तो आपके लिए हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है ना। ऐसा ना हो कि बस आप टिश्यू 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 पढ़ लो और आप क्वेश्चन ही ना पढ़ो। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे हम चलते हैं टहलते हुए। ठीक है बच्चों, आ जाओ भैया। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर मेजर टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सबसे मेजर टाइप का टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल भाई मेजर टिश्यू है, ये लगभग हर जगह देखने को मिलता है ना। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू, हाँ बिल्कुल है। लिम्फेटिक टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो ये तीन तो आपको पता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड नर्वस। लिम्फेटिक टिश्यू, यही आपका करेक्ट आंसर है कि ये मेजर टिश्यू नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। टिश्यू डेवलप फ्रॉम कितने प्राइमरी जर्म लेयर से होते हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप भी अपने आंसर चेक करते रहो। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट। कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन कौन है। बोन बिल्कुल एक कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल मसल
नहीं है। तो स्केलेटल मसल आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है बेटा। अब डैश बिल्ड न्यू टिश्यूज बाय सिक्रेटिंग कोलेजन दैट टेक्स द शेप ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू। देखो कोलेजन कहां से निकलता है, ये आपने अभी अभी पढ़ा है ना, पिछले ही वाले लेक्चर में आपने ये पढ़ा है। तो फाइब्रोब्लास्ट से निकलते हैं। ठीक है, कहां से? फाइब्रोब्लास्ट से। कहानी ही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। epithelial tissue consists of sheet of cells that are not covered by other tissue। epithelial tissue किसी और टिश्यू से कवर नहीं होती। it is found in, कहां पाए जाएंगे? ऐसी टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो किसी और से कवर, किसी और शीट से, सेल से कवर, मतलब किसी और टिश्यू से कवर नहीं होते। सिंपल सी बात है, बस इसका कहने का मतलब यही है। अब ये शीट ऑफ द सेल है या जो भी है, शीट मतलब एक पतली लाइन है, तो कहां पे होगा? मसल्स में होगा, स्किन में होगा, स्किन लाइनिंग ऑफ इंटरनल ट्रैक्ट, ब्लड, टेंडन, न्यूरोगैंग्लिया, कार्टिलेज। तो स्किन एंड लाइनिंग इंटरनल ट्रैक्ट, ये समझ में आ गया ना? तो आई थिंक इतना बहुत है। प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।